Assalamu alaikum everyone. I'm sorry we were having some internet connection problems. So can everybody hear me? All right, perfect. So today we're going to end nose. Okay, nose हमने शुरू किया बता हमने external nose पढ़ा था, internal nose पढ़ा था, उसकी सारी walls पढ़ी थी, कौन कौन सी bone से बन रही थी. And now we're going to continue with कि इसका blood and nerve supply क्या है, which I told you was very important. If you remember, मैंने कहा था कि ये SCQs बन के as such आ जाते हैं कि इन्हें draw करके दिखाएं nerve और blood supply को, ठीक है? So I'm going to get there. यहाँ तक कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था, openings कर ली थी. Openings इस तरह लिखा करो. जिसने असाइनमेंट में कहानियाँ और पैराग्राफ्स लिखे हैं वो प्लीज़ इस तरह लिखा करें कि इंफीरियर मीएचएस है, मिडिल मीएचएस है, सुपीरियर है, रिसेस है, बुला है, उसके अंदर फिर नीचे क्या क्या आता है ज़रा नीट तरीके से, ताकि देखते ही अगले बंदे को नज़र आ जाए करें. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ we're going to look at the nasal septum. ठीक है. nasal septum कौन सी वॉल थी, मीडियल थी कि लैटरल थी? सबको अनम्यूट भी करते हैं साथ साथ. नदीम बार बार अनम्यूट प्रेस करते रहें. अच्छा गाइस, टाइप अवे, इफ यू कांट टॉक टाइप अवे. मीडियल थी बिल्कुल. सो आई एम लुकिंग एट मीडियल वॉल की ये सारी चीज़ें जो मुझे अभी करानी है. मैंने देखनी है कि उसकी आर्टरीज क्या है, उसका ब्लड सप्लाई में उसकी वेन्स कौन सी हैं, प्लेक्सस कौन कौन से, ठीक है, और उसकी नर्व सप्लाई क्या है, उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है. ठीक है, ये चार चीज़ें करनी है: आर्टरीज, वेन्स, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज. आर्टरीज जो है वी डू देम फ्रॉम द डायग्राम. जिस तरह डायग्राम है वो बीडी में बहुत अच्छा डायग्राम है और वो ही ड्रॉ करने को आ जाते हैं. इफ दे आस्क यू फॉर द ब्लड सप्लाई, ऑलवेज रिमेंबर न्यू स्टूडेंट्स, ब्लड सप्लाई मीन्स के आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज दोनों चीज़ें बतानी है. अगर आपसे सिर्फ कोई आर्टीरियल सप्लाई पूछे तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे. ठीक है. मगर अगर आपसे कोई ब्लड सप्लाई ऑफ द नेजल सेप्टम पूछता है तो आपने डायग्राम भी बनाना है आर्टरीज को दिखाने के लिए और वेन्स को भी एक्सप्लेन करना है कि वेन्स का एक प्लेक्सिस होता है. ठीक है. जो प्लेक्सिस किससे बनते हैं? एंटीरियरली फेशियल वेन होती है उसमें, और पोस्टीरियर स्पिनोपैलेटाइन वेन आती है जो कि मिलके एक प्लेक्सिस बना देती है. टेरेगोइड वेनस प्लेक्सिस से स्पिनोपैलेटाइन वेन आती है एंड दे मेक अ प्लेक्सिस ओवर हियर. ठीक है. तो ये दोनों बातें मेंशन करनी है. आर्टरीज की डायग्राम और वीनस प्लेक्सिस को भी बताना है कि किस तरह बनता है ऑन द नेजल सेप्टम. अगर आपसे कोई सिर्फ वीनस ड्रेनेज पूछे तो आपने सिर्फ ये बात लिखनी है. अगर आपसे सिर्फ कोई आर्टरीज पूछे तो आपने सिर्फ डायग्राम बना देनी है. ठीक है. फिर आ जाती है नर्व सप्लाई. अगेन नर्व सप्लाई ऑफ द नेजल सेप्टम इज ऑन अ वेरी नाइस डायग्राम. विल डू इट फ्रॉम देयर. लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए यू हैव टू रिमेंबर कि नेजल सेप्टम के नीचे ही ड्रेनेज जाती है एंटीरियरली सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स को और पोस्टीरियरली रेट्रोफेरेंजियल और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को. ठीक है. यहाँ इन दो जगह पे आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जारी होती है और प्लेक्सिस बनता है फेशियल वेन से और स्पिनोपैलेटाइन वेन से. ठीक है. ये अब आपकी नेजल सेप्टम की आर्टीरियल सप्लाई है. दिस इज द डायग्राम जो रट जानी चाहिए सबको. ठीक है. ये आपका नेजल सेप्टम है. इसमें अब हमारे पास कितनी नज़र आ रही है? 1 2 3 4 5 आर्टरीज हैं जो हमें याद रखनी है. ये एंटीरियरली और सुपीरियरली एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी होती है. ठीक है. एंटीरियर एथमोइडल. और उसी के पीछे होती है पोस्टीरियर सुपीरियरली पोस्टीरियर एथमोइडल. ठीक है. एंटीरियर एथमोइडल, पोस्टीरियर एथमोइडल. यहाँ पे कौन सी बोन होती है? ये कौन सी बोन है? ये तो फ्रंटल है, उसके साथ ये कौन सी बोन है गाइस? ये कौन सी बोन है? एथमोइड है. वेरी नाइस. और ये कौन सी बोन है? ये वाली कौन सी बोन है? स्फीनोइड बोन है. ठीक है. सो जो एथमोइड बोन के ऊपर बनी हुई है एंटीरियर एथमोइडल, पोस्टीरियर एथमोइडल. फिर ये नीचे से पोस्टीरियो इंफीरियरली एक निकलती है, दैट इज योर स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी. स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी. स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन पता है ना किसके साथ पढ़ते थे? कौन से फॉसा के साथ पढ़ते थे? लिख दो जल्दी से कोई एक बंदा. और आगे आ जो पोस्टीरियो एंटीरियो इंफीरियरली थोड़ा सा, तो दो हैं. सुपीरियर लेबल आगे से. नदीम प्लीज़ अनम्यूट कर दीजिए सबको. मैंने आप लोगों को कहा कि जिसको अनम्यूट होना हो करे ना तो आप उन्हें अलग से मैसेज कर दिया करें प्लीज़. तो नीचे यू हैव एन ऑप्शन, ही कांट सी कि आप सारों को जब एक साथ करते हैं तो आप नीचे 2D19 करके सिर्फ अनम्यूट एवरीवन लिख दिया करें.
which still hasn't happened, so I don't know if anybody is even listening on that end. अच्छा, प्लीज अनम्यूट कर दें सबको, मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही। सही है, सो द टेरिकोपैलेटाइन फॉसा, वेरी नाइस समीर। सो यहाँ पे सुपीरियर लेबियल आर्टरी है व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, मैंने लिखा हुआ है। फिर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है और स्पीनोपैलेटाइन आर्टरी, नीचे से 3 है, ठीक है। स्पीनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन एंड योर सुपीरियर लेबियल। अब ये सारी आर्टरीज एक प्लेक्सस बनाती हैं। ओके एवरीबॉडी, चलो मैं अब ये बता रही थी कि ये सारी आर्टरीज हैं, ठीक है, आवाज़ तो आ रही है ना। सो ये सारी आर्टरीज हैं और यहाँ पे ये एक प्लेक्सस बनाती है, इसे कहते हैं लिटल्स एरिया। कभी ऐसा होता है व्हेन किड्स पुट देयर फिंगर्स इन देयर नोज, और कभी किसी का नेल लग जाए हल्का सा, या बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लीडिंग होती है कि नहीं होती नोज़ ब्लीडिंग? कुछ बच्चों को गर्मी से बहुत ज़्यादा नोज़ ब्लीडिंग हो जाती है, या स्लाइट ट्रॉमा से भी बहुत नोज़ ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज द एरिया जहाँ पे प्लेक्सस बनता है, प्लेक्सस ऑफ कीशल बैक्स, ठीक है। इसको हम लिटल्स एरिया भी कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, और ये याद रखना है कि ये नेजल सेप्टम पे बनता है, यानी मीडियल वॉल पे बनता है, ठीक है। तो अगर इस एरिया में अगर कोई चीज़ जाके ट्रॉमा हो जाए कुछ, तो बहुत इजीली ब्लीड कर देती है, क्योंकि ये वेसल्स बहुत सुपरफिशियल होती हैं, ये डीप नहीं होती, स्किन की तरह नहीं होती है। नोज़ के अंदर व्हेन यू पुट योर हैंड इन योर नोज, यू टेल मी, के अंदर कोई स्किन होती है, नोज़ के ऊपर स्किन होती है, अंदर हल्की सी म्यूकस मेम्ब्रेन लेयर होती है, जिसके बिल्कुल नीचे ये वेसल होती है, तो हल्की सी इरिटेट होती है, तो द प्लेस टेंड्स टू ब्लीड एंड नोज इज वेरी वैस्कुलर owing to this little plexus over here। ये सारी यहाँ पे इंटीरियर एथमोइडल, सुपीरियर लेबियल और ग्रेटर पैलेटाइन मिलके, और स्पीनोपैलेटाइन भी आ रहा है यहाँ तक, तो ये चारों मिलके एक प्लेक्सस बना रही हैं which is the littles area, which is very clinically significant and it is very frequently asked too, ठीक है। तो arterial supply of the nasal septum समझ आ गई, venous drainage में समझ आ गई थी कि आगे से फेशियल वेन है, पीछे से स्पीनोपैलेटाइन वेन है, और मिल के वो एक प्लेक्सस बना देती है और वहीं से ड्रेन करके ले जाती है, ठीक है, टेरिकोइड वेनस प्लेक्सस तक ले जाती है। और लिम्फ ड्रेनेज एंटीरियर नेजल सेप्टम की जाती है सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स तक, और पीछे से चली जाती है किधर जाती थी, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स तक। किसी को कोई इशू तो नहीं आया ना? नेजल सेप्टम हमने ख़त्म कर लिया, इसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज। Nerve supply nahi khatam kiya. Let's go on to the nerve supply. So here we are at the nerve supply now. This is the nerve supply of the nasal septum. So nasal septum के nerve supply में हमारे पास anterior superiorly anterior ethmoidal है। किसी को याद है anterior ethmoidal nerve किसकी branch होती थी? मैं भी कर देती हूँ, नर्व सप्लाई करा के शाहिर, तो मैं कराती हूँ, रिपीट करती हूँ। ये एंटीरियर एथमोइडल किसकी ब्रांच थी? लिख लो कोई, अगर नहीं आवाज आ रही तो। ट्राइजेमिनल। बिल्कुल ट्राइजेमिनल की थी, बट ट्राइजेमिनल की कौन सी डिवीजन की? याद आता जिससे ट्राइजेमिनल का है वही बता दे कि कौन सी डिवीजन की है। ऑप्थेल्मिक, वेरी नाइस समीन। ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ब्रांच है एंटीरियर एथमोइडल, और जो बाकी सारी नजर आ रही है इंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, नेज़ोपैलेटाइन, मिडिल पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल, ये किन की ब्रांचेस हैं? नेजल ब्रांच है, ये नेज़ोपैलेटाइन ब्रांच है, ये इंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, ये किसकी ब्रांचेस होती थी?
मैक्सिलरी, वेरी नाइस। मैक्सिलरी याद है, नेज़ोपैलेटाइन कहाँ से निकलती थी? नेज़ोपैलेटाइन उससे निकलती थी। टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन की गैंग्लियोनिक ब्रांचेस होती थी जो मैक्सिलरी नर्व से लटका हुआ होता था। ऐसे ही है। Yes. और एंटीरियर एल्वियोलर भी उधर से ही होती थी, मैक्सिलरी की होती थी। एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर। तो ये भी वहीं से, ये मैक्सिलरी टीथ को भी सप्लाई कर रही है एंड इट्स ओवर हियर टू। ठीक है, ये तीनों तो आपकी हो गई मैक्सिलरी नर्व की। ठीक है, और जो एंटीरियर एथमोइडल है वो ऑप्थेल्मिक डिवीजन की होगी। तो एक तरीके से ट्राइजेमिनल यहाँ पे सारी सेंसरी सप्लाई दे रही है। ये कौन सी वाली सेंसेशंस हैं गाइस? ये कौन सी वाली सेंसेशंस हैं? CSVA. Are you guys here with me? आवाज आ रही है मेरी? SVA. लिखो, type it away. Hi, yes, we have really bad internet connection today. अच्छा, सही है. So I was telling you guys about the nerve supply or what? किसकी nerve supply कर रहे हैं? बताओ मुझे.
बताओ, उसके बाद मैं खोलूंगी। आई एम गोना ओपन दी nasal septum. वेरी नाइस। सो हम नर्व सप्लाई कर रहे हैं इसकी नेजल सेप्टम की। तो नेजल सेप्टम में मैंने बताया एंटीरियर एथमोइडल जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल, और ये एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, नेजोपैलेटाइन, नेजल ब्रांचेस, ये सारी ब्रांचेस थी मैक्सिलरी नर्व की। याद है नेजल, वो टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन से नेजल निकलती, ऑर्बिटल निकलती थी, ग्रेटर लेसर पैलेटाइन निकलती थी, नेजोपैलेटाइन निकलती थी, याद है? तो ये वो वाली नेजल ब्रांचेस हैं जो हम नेजल ब्रांचेस की बातें करते थे, ठीक है? उसका उन्होंने इतना लंबा नाम दिया हुआ है, मीडियल, पोस्टीरियर, सुपीरियर, नेजल, ठीक है? और आपको याद रखना है नाम। सो दीज 4 कंट्रीब्यूट टू योर। अच्छा, मैं पूछ रही थी, मेरा सवाल था जिस पे खत्म हो गया था, ये किस तरह की नर्व सप्लाई है, क्या फंक्शनल कंपोनेंट है? GSA. GSA, वेरी नाइस। हु वाज दिस? Zira. दिस इज GSA, ठीक है? जनरल सोमैटिक एफरेंट है, ये पेन, टच, टेम्परेचर की है। उसके ऊपर ये नजर आ रही है कुछ ऑल्फैक्टरी रूटलेट्स। ये कौन सी क्रेनियल नर्व है? Olfactory nerve. ऑल्फैक्टरी है, कौन सी होती है? क्रेनियल नर्व 1 है। इसका सिर्फ ऑल्फैक्टरी नर्व का क्या फंक्शन है? स्मेल। तो इसका क्या इसका फंक्शनल कंपोनेंट होगा? सोमैटिक सेंसरी। सोमैटिक सेंसरी, शाबाश। सोमैटिक सेंसरी किसने बोला है ये? ईशान, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना शुरू करो, आवाजें सुनाओ मुझे अपनी, ताकि मैं तुम लोगों की आवाज पहचानना शुरू करूं, ठीक है? सो दीज आर दी 4 हियर। नाउ शाहिर कह रहा था एक दफा रिपीट करा दे, तो लेट मी कम ओवर हियर। अब मैंने तुम लोगों को बता दिया कि आर्टरीज थी, वो डायग्राम पे की हमने नेजल सेप्टम की। वेन्स थी, प्लेक्सिस बनता था, इंटीरियरली फेशियल वेन होती थी, पीछे से स्पिनोपैलेटाइन होती थी, बीच में वो एक प्लेक्सिस बना देते थे, प्लेक्सिस करके ड्रेन कर देते थे इनटू द टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस, ठीक है? फिर नर्व सप्लाई हमने अभी डायग्राम पे कर ली। 5 नर्व्स थी, जो कि एक तो ऑल्फैक्टरी हो गई और 3 ब्रांचेस आपकी हो गई फ्रॉम द मैक्सिलरी डिवीजन और एक हो गई ऑप्थेल्मिक डिवीजन की, ठीक है? उसके बाद आ गई लिम्फेटिक ड्रेनेज। इंटीरियरली हमने कहा था सबमैंडिबुलर में चली जाएगा, पोस्टीरियरली डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में चला जाएगा। आर्टरीज को हमने कर लिया था। आगे इंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर एथमोइडल, पोस्टीरियर एथमोइडल, स्पिनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन, सुपीरियर लेवियल, ये आगे वाली 4 मिलके लिटिल्स एरिया बनाती हैं। लिटिल्स एरिया की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे आपने टाइनी सा एक नोट लिखना है, टाइनी नोट, ओके? लिटिल्स एरिया, जिसका नाम दूसरा है प्लेक्सिस ऑफ कीसेलबैक्स, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है? एक तो हाउ इट्स फॉर्म्ड और उसकी लिटिल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है? ये आपने मुझे 2 to 3 लाइंस मैक्सिमम में लिखना है, कहानियां नहीं लिखनी। ये एक असाइनमेंट है। दूसरी फिर ये मैंने आपको बताया नर्व सप्लाई। शाहिर, इसमें कोई मसला है अभी तक? Shahir here with us. Nawal here. Okay, good. So now I'm going on to move to what? यही जो चीजें हमने पढ़ी हैं, इसी तरह we're gonna study them on which wall? ये तो हमने nasal septum पढ़ी, lateral wall. Very nice. Now we're going to study the things on the lateral wall. तो lateral wall की arteries का मैं एक diagram दिखा देती हूँ। वेन्स का एक प्लेक्सिस बनता है कि एंटीरियरली फेशियल वेन है और पोस्टीरियरली फ्रिंजियल प्लेक्सिस है। वहां पे पोस्टीरियरली कौन सा प्लेक्सिस था नेजल सेप्टम पे? नेजल सेप्टम टेरिगोइड था, स्फीनोपैलेटाइन वेन थी और टेरिगोइड प्लेक्सिस था। यहाँ पे फ्रिंजियल प्लेक्सिस है, ठीक है? और मिडिल में टेरिगोइड प्लेक्सिस है, जो वहाँ पे पोस्टीरियरली था या वो यहाँ पे मिडिल में, ठीक है? यहाँ इस तरह सारी ड्रेनेज होती है, यहाँ से सारी ड्रेनेजेस पहुँचती हैं। लिम्फेटिक सेम है, यानी एंटीरियरली कहाँ जाएगी? सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स पे, और पोस्टीरियरली डायगैस्ट्रिक और रेट्रोफरेंशियल में। और नर्व सप्लाई अगेन विल डू इट ऑन द डायग्राम। अच्छा, दीज डायग्राम्स गाइस, ये पूरे एससीक्यूज बन के आ जाते हैं। द सेकंड असाइनमेंट फॉर टुडे इज
Draw these 4 with their labels onto you. Sketchbooks खरीदे नहीं है तो plain paper पे draw करें, ठीक है? And draw them nicely and cleanly और पढ़ लो, याद कर लेना draw करते हुए. ये BD की डायग्राम से इसी तरह याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. Hi everyone. Yeah. So I left you off with the blood supply. Okay, I left you off here with the blood supply scope of the lateral wall. Then let's get blood supply. हमारे पास anterior ethmoidal, posterior ethmoidal like before है, ठीक है? फिर greater palatine है, facial artery है, ठीक है? यहाँ पे ये चार. Anterior ethmoidal, posterior ethmoidal, greater palatine, branches from facial. वहाँ पे हम अगर देख लेते पहले तो हमारे पास थी anterior ethmoidal, posterior ethmoidal, sphenopalatine, greater palatine, superior labial और फिर little's area था. ये nasal septum था. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है? Once you come here तो आपके पास सिर्फ posterior anterior ethmoidals हैं, greater palatine है और आपके पास branches from the facial artery है. ठीक है? This is your arterial supply of the lateral wall. Then you come on to the nerve supply. Nerve में उसी तरह olfactory rootlets on the top है, cribriform plate के नीचे से निकल रही है, ethmoid की. बाकी हमारे पास जो anterior ethmoidal है, ठीक है? Again branch of CNV1, anterior superior alveolar है, branches of anterior palatine nerve है, branches of superior lateral nasal है. वहाँ पे हमने कौन सी पढ़ी थी? ये posterior superior lateral nasal है, ठीक है? वो कौन सी थी? medial posterior superior nasal, ठीक है? medial posterior nasal है और वो posterior superior lateral है. ये lateral wall थी तो lateral superior nasal है उसमें और उसमें medial lateral, medial nasal है, ठीक है? medial nasal यहाँ पे, medial posterior nasal यहाँ पे और lateral posterior nasal यहाँ पे.
Hello, can everybody hear me? आवाज आ रही है guys? Yes, ma'am. ठीक है, so we're just going to finish it with the, what do you call it? So yeah, I was on the last slide of nose. इसके बाद हमने nose को कर रहे थे और lateral nose को when we were studying this, so I was telling you guys कि इसके अंदर हमारे पास कौन सी आवाज ब्रेक हो रही है. अभी सही आ रही है? बेहतर आना शुरू हुई है? ओके, सो हम लैटरल नोज के ऊपर थे और लैटरल नोज पे हमने बताया था कि ये 4 हमारे पास आर्टरीज थी. ठीक है, 4 आर्टरीज थी. फर्स्ट वी वर डूइंग द आर्टीरियल सप्लाई. We had the anterior ethmoidal, the posterior ethmoidal, the greater palatine and the branches of the facial artery. और कोई plexus नहीं है. तो lateral nose इतना ज़्यादा densely vascular नहीं है, right? As the medial nose is. We understand this? Do we understand this, guys? Yes, ma'am. Alrighty, so we're going to move on with the nerve supply of the lateral nose. Nerve supply, again, we have the olfactory rootlets. Then we have the anterior ethmoidal branch again, and you have the anterior superior alveolar again. यहाँ पे हमारे पास anterior palatine की branches हैं, ठीक है? उसके अलावा वहाँ पे हमारे पास कौन सी थी? Posterior superior medial nasal थी, ठीक है? Posterior superior medial nasal थी. ये lateral wall है तो हमारे पास है posterior superior lateral nasal branches. Is this clear too? Do we get this? So these are 4 diagrams that I want you guys to draw. एक आपकी ये assignment है, एक littles area. These are 4 diagrams that I want you to draw, and I want you to practice them and draw them nicely. इसी तरह yellow colors and red colors के साथ into your sketchbook. Now I'm going on to the paranasal sinuses. हमारा काफी time ज़ाया हो चुका है, and I have to teach you the paranasal sinuses. Okay, we have, what did I say? What were the paranasal sinuses? What did the paranasal sinuses stand for? Sinuses near the nose. Near and around the nose. Do you see it? ये nose है और nose के around आपके सारे sinuses हैं, ठीक है? So this is how it works. You have the nose and around it you have all these sinuses. There are 4 in numbers: the frontal sinus, the ethmoid, the sphenoid and the maxillary sinus. इस तरह इनकी कुछ अरेंजमेंट होती है. जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये आपकी नोज है, ठीक है? नोज के दोनों साइडों पे आपका मैक्सिलरी साइनस है, जो बिग सा ग्रीन है, पिरामिडल शेप मैक्सिलरी साइनस है. उसके ऊपर यहाँ पे एथमोइडल एयर सेल्स है. अच्छा, एथमोइडल साइनस जो है ना उसको हम एथमोइडल एयर सेल्स कहते हैं, ठीक है? और ऊपर फ्रंटल बोन में ऊपर पड़ा हुआ है आपका फ्रंटल साइनस, ठीक है? और पीछे जो एथमोइडल से जो बॉडी ऑफ स्फीनोइड में पड़े थे वो स्फीनोइडल साइनसेस हैं. एथमोइडल एयर साइनसेस जो है ना 3 ग्रुप्स में होते हैं: इंटीरियर एथमोइडल, मिडल एथमोइडल और पोस्टीरियर एथमोइडल एयर साइनसेस. और सारे साइनसेस बाय मतलब they're 2 in number, they're on both sides. All right. अच्छा, what is this? The nasolacrimal duct. Where does it open? Where does the nasolacrimal duct open? Nose. Well, it does open in the nose, मगर nose में कहाँ open होती थी? आज की assignment थी inferior nasal meatus था. Everybody should be answering this, ठीक है? Inferior nasal meatus में in the lateral wall आके open होती है और ऊपर यहाँ से eye से शुरू होती है, eye के punctum से, ठीक है? So again, here is a picture showing you कि क्या sinus की arrangement है laterally और front side से. अगर ये आपके orbits हैं, ऑर्बिट्स के बीच में आपके यहाँ पे पीछे करके एथमोइडल एयर साइनसेस और उसके पीछे स्फीनोइड है. ऊपर फ्रंटल साइनसेस हैं और नीचे राइट और लेफ्ट साइड पे मैक्सिलरी साइनसेस हैं, ठीक है? देन यू कम ओवर हियर. ये इस तरह एथमोइडल एयर साइनसेस ऑर्बिट के पीछे एथमोइड बोन में पड़े में एयर सेल्स हैं. ये देखो, ये एंटीरियर एयर सेल्स हैं, मिडिल एयर सेल्स हैं, पोस्टीरियर एयर सेल्स हैं. और ये आपका स्फीनोइडल एयर साइनस है, ठीक है? और ये आपका फ्रंटल साइनस एंड मैक्सिलरी साइनस. When we come on to the frontal sinus,
फ्रंटल एयर साइनस जो है दिस इज डीप टू द सुपरसिलरी आर्च। कल पढ़ा था लोगों ने तो देखा था कि सुपरसिलरी आर्च क्या है। सुपरसिलरी आर्चेस बोन के अंदर प्रोमिनेंट्स हैं जो कि आपकी आईब्राउज के पीछे वाले एरिया में आते हैं, ठीक है, बैकवर्ड्स इनटू द मीडियल ऑर्बिटल वॉल। तो ये वहां से वहां पे ऊपर और मीडियल ऑर्बिटल वॉल तक पीछे तक जाता है फ्रंटल बोन के अंदर। इट ओपन्स वेयर, ये आप लोगों को पता है। कैन यू गाइस ऑल हियर मी? Yes, ma'am. All right, so it opens into the middle meatus, an anterior part of the hiatus SL। SL क्या है? hiatus कौन सा hiatus है ये? कौन सा hiatus है? हाँ जी, I cannot hear you guys. What is it? Hiatus Semilunaris. semilunaris. So it opens into the anterior part of the hiatus semilunaris and it is absent on birth और बाद में डेवलप होना शुरू होता है। जब ये रेडियोग्राफ्स होते हैं, हम नॉर्मली रेडियोग्राफ्स लगाते हैं स्पॉटिंग में और उसमें ज़रूर पूछा जाता है इस पे लगा दे। अगर ये क्या है? Sockets. ऑर्बिट। ओके, सॉकेट्स और ऑर्बिट्स। ये क्या है? Frontal sinus. फ्रंटल साइनस। वेरी नाइस। ये क्या है? Septum. नेजल सेप्टम। ठीक है, ये नेजल सेप्टम है। ये नेजल सेप्टम के ऊपर परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमोइड बोन है। याद है पढ़ी थी परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड बोन? ये वो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड बोन है जब हम मीडियल वॉल में पढ़ते थे। और ये क्या है? ये जो एक्सटेंशन आ रही है लैटरल वॉल से, सबसे बड़ा कॉन्का कौन सा होता है प्रोजेक्शन नोज के अंदर? मिडल कॉन्का। मिडिल कॉन्का, शाबाश, ये मिडिल कॉन्का है। और कभी कभार नीचे छोटी सी अलहदा से एक और बोन पड़ी होती है सेप्टम के नीचे, वो कौन सी होती है? नजर कभी कभार तो नहीं, हमेशा ही पड़ी हुई होती है, वो कभी नजर आ जाए। वोमर। ठीक है, दिस इज योर एंटीरियर प्ले, वो वर्टिकल प्लेट ऑफ द परपेंडिकुलर प्लेट। ये देखो मैं भी मैथ ही पढ़ाना शुरू हो गया। दिस इज योर परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमोइड। ठीक है, उसके बाद नीचे आपकी नेजल सेप्टम है, सेप्टल कार्टिलेज है, उसके नीचे वोमर होती है और ये जो यूं करके लैटरल वॉल से एक्सटेंशन आ रही होती है प्रोजेक्शन, ये कॉन्का होती है। ये सॉकेट्स होते हैं, ये फ्रंटल साइनस होती है। कभी कभार यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस कुछ रेडियोग्राफ में नजर आते हैं, इसमें नहीं आ रहे। ठीक है, नीचे आ जाओ। मैक्सिलरी साइनस इज द लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट साइनस टू डेवलप। ठीक है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट साइनस टू डेवलप। उसकी लोकेशन होती है मैक्सिला की बॉडी में एंड इट इज पिरामिडल इन शेप। ठीक है, मैक्सिला की बॉडी में होती है, पिरामिडल इन शेप होती है, बेस एट द लैटरल वॉल ऑफ द नोज एंड एपेक्स एट द zygomatic प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। तो व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग कि ये सबसे पहला एंड लार्जेस्ट है टू डेवलप। ठीक है, सेकंड ये बॉडी ऑफ मैक्सिला, ये सारी मैक्सिला है तो बॉडी ऑफ मैक्सिला के अंदर है। उसके बाद ये एक परपेंडिकुलर वो है, सॉरी, ये एक पिरामिडल शेप का है जिसकी बेस कहाँ पे है? बेस कहाँ पे गाइस इसकी? Under the sockets. नहीं, it is near the lateral. Are you guys following the slides? Are you at least reading or listening to me when I'm speaking? ये आपकी lateral wall of the nose है, इस पे आपकी base है और ये आपकी apex है जो कि किधर point करे? zygomatic process पे point कर रही है। यहाँ से zygomatic process होता है। ये आपका apex है और ये आपकी base है lateral wall of nose की तरफ। ठीक है, opens, you know this, that it opens in the middle meatus and lower part of the hiatus, second posterior end of the hiatus पे open होती है। इसकी रूफ में क्या पड़ा हुआ होता है? फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट है ऑब्वियसली, फ्लोर में alveolar process of the maxilla है। ऐसे ही रूफ में क्या है? फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट है और इसके फ्लोर में alveolar process of the maxilla। ये alveolar process of the maxilla पूरा रन कर है, वो यहाँ पे alveolar process of the maxilla है। समटाइम्स जब canine की रूट बहुत लंबी होती है ना, तो मैक्सिलरी साइनस के अंदर तक घुस रही होती है। ठीक है, और देन यू कम आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज। ये आप इसका खुद कर लेना कि कौन कौन सी आर्टीरियल सप्लाई किसको मिलती है, किस साइनस में कौन सी आर्टरी आती है, कौन सी वेन ड्रेन करती है, कौन सा लिम्फेटिक ड्रेनेज और कौन सी नर्व है। ठीक है, देन यू हैव द स्फेनोइडल साइनस। अगेन दिस इज इन द बॉडी ऑफ द स्फेनोइड। इसको हमने इतनी दफा पिक्चर में देखा है। ये स्फेनो एथमोइडल रिसेक्स में आके ड्रेन होती है। ठीक है, स्फेनो एथमोइडल रिसेक्स में होती है। इसके ऊपर
पिट्यूटरी होता है, ये हमने देखा था, ऑप्टिक कियाज्मा और पिट्यूटरी होता है। ऑप्टिक कियाज्मा, यू व्हेन यू स्टडी द ऑप्टिक नर्व इन डिटेल यू नो व्हाट इट इज, और पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ होता है। और इसके लैटरली अगर आप देखिए क्रेनियल कैविटी में, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कैवर्नस साइनस ट्रैवल कर रहे होते हैं। Again, the blood supply and nerve supply, you can take a look at it, not so important. Come on to the ethmoid sinus. Now I said the ethmoidal sinuses were numerous in number, ठीक है ना? Numerous small थे, इसलिए हमने इन्हें क्या नाम दे दिया था? Air cells. Air cells कह दिया था। Superior orbital plate of the frontal bone इसके क्या कहते हैं, उससे बनी होती है, और posterior orbital process of the palatine and sphenoidal con की होती है। So let's look at its position, और anteriorly superiorly orbital plate of the frontal bone है, ठीक है, इसके ऊपर जो पड़ी हुई है frontal bone की orbital plate है, और इसके पीछे orbital process of palatine bone है, नीचे से palatine bone जा रही होती है ना छोटी सी, उसका posterior orbital process है, और anteriorly इसके lacrimal bone है, तो यानी lacrimal bone के पीछे पीछे पड़ी हुई है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो इसके आगे जो है ना यहाँ पे ऑर्बिट्स होते हैं, ये लैक्रिमल बोन यहाँ होती है, लैक्रिमल बोन के पीछे एथमोइड, एथमोइड यहाँ पे अंदर पड़ी होती है, ये आपकी स्फीनोइड है, स्फीनोइड के ऊपर यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है, और लैटरली इसके आपको वहाँ पे कैवर्नस साइनस वगैरह मिलता है व्हेन यू लुक इन द ओरल कैविटी, और ये आपका मैक्सिलरी साइनस है, इसके नीचे वो चल रहा होता है, एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला चल रहा होता है, और ऊपर इसके ऑर्बिट होता है यहाँ पे, तो ऑर्बिट का फ्लोर इसकी रूफ बना रहा होता है, और ये किस शेप का है? Pyramidal. Pyramidal, with the base of the pyramid directed towards the Lateral wall of nose. lateral wall of the nose. This is the lateral wall of the nose, ठीक है? Anterior ethmoidal air cells 1 से 11 air cells होते हैं, and they part into the anterior, they open into the anterior part of the hiatus seminaris, और जो middle वाले होते हैं they open in the middle meatus, और जो posterior वाले होते हैं they open in the superior meatus, और जो middle और posterior है वो छोटे होते हैं 1 to 7 होते हैं, और जो anterior वाले हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं 1 to 11 air cells होते हैं, ठीक है? That's it about the your paranasal sinuses, कि हमारे पास 4 paranasal sinuses हैं, उनकी क्या positions और boundaries हैं, और उनकी openings कहाँ होती हैं, ठीक है? Very very important. But you can also be asked, if you're very unlucky, you could be asked कि इसका nerve और blood supply क्या है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं. You can go through them from the book too. They're not so important, but पता होना चाहिए कि कौन सी blood vessel supply कर रही है, कौन सी drain कर रही है, कहाँ पे lymph drain हो रहा होगा. लिम्फ अगर आपको लोकेशन का एक दफा समझ आ जाए तो आपको पता चल ही जाता है कि लिम्फ कहाँ ड्रेन हो रहा होता है, ठीक है? तो व्हेन यू स्टडी बहुत सारा तो तुम लोगों को समझ आ जाएगा. सो दिस इज योर नोज, और इसके अराउंड ये सारे साइनसेस लोकेट हुए हैं. दैट्स ऑल फॉर पैरानेजल साइनसेस. ऑल्फैक्टरी नर्व रह गई है. ऑल्फैक्टरी नर्व में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. यू हैव टू नो उसका कोर्स, द न्यूक्लियस. यू ऑलरेडी नो कि उसका एक ही फंक्शनल कंपोनेंट है. क्रेनियल नर्व 1 है, प्योरली सेंसरी है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो कि क्या है, क्या है, कौन सा है गाइस? मैं कर दूंगी. हाँ, SSA. मैं तुम लोगों को दोनों स्लाइड सेंड कर दूंगी. SSA है, ठीक है? तो उसकी मैं वीडियो सेंड करूंगी, उससे आपने देखना है. और आपके आज 3 असाइनमेंट्स हैं, न्यू एंड ओल्ड स्टूडेंट्स बोथ. स्मॉल नोट ऑन व्हाट वाज इट? Little's area. Little's area. The second assignment was draw Diagrams. Draw the 4 diagrams with their labels. And the third thing is to write a proper note on cranial nerve 1. अब cranial nerve 1 पे आप किस तरह proper note लिख सकते हैं? आपको पता है कि labelings क्या क्या होती हैं. Type of nerve यानी mixed है या sensory, ठीक है? ये वाली heading दी, उसके आगे mixed या sensory लिखा. फिर से कहानियां नहीं लिखनी. उसके बाद न्यूक्लियस, यस हेल्प मी आउट. उसके बाद और क्या होगा न्यूक्लियस के अलावा? फंक्शनल कंपोनेंट, कोर्स, सप्लाई, ब्रांचेस इफ एनी. अब इसकी तो नहीं मुझे लगता है इतनी ब्रांचेस होंगी, तो दैट्स इट. ये आपने सारी हेडिंग्स बना के इसके आगे 1 लाइन में लिखना है इस बारे में. टाइप ऑफ नर्व कैसी आपको पता है, सेंसरी. न्यूक्लियस कौन सा है ढूंढ के बताओ. फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, SSA है. कोर्स क्या है, सप्लाई क्या है, नोज को सप्लाई करती है, ठीक है? अगर कोई ब्रांचेस हैं तो लिखो. और कोर्स कहाँ से शुरू होती है ब्रेन में, एंड वेयर डज इट स्टॉप, ठीक है?
कहाँ से एग्जिट करती है, कौन से फोरामेन से निकलती है स्कल से, किस तरह नोज तक पहुंचती है ब्रेन से, वो सब इसका कोर्स है। गाइस, किसी को कोई सवाल है? Anybody any questions? No, ma'am. Can you guys hear me? आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है आ रही है बल्कि। कोई questions हैं? No, So ma'am. the other thing, new students, you have to finish the task that I gave you tonight. ठीक है? और उसे नेटर्स एटलस से रखना है और पूछ के किसी और के साथ कॉल पे पढ़ के you have to finish the task. ठीक है? And I'm gonna put I'm going to put Nawal in charge. Okay, Nawal in charge of the new students for now. Everybody is going to inform her if they've done it or if they have any trouble. ठीक है? With the task that I've given them. You have to tell her so she can tell me अगर किसी को कोई problem है. पहले she'll solve it herself. If there is still a problem, then you can bring it to me. ठीक है? और आज खत्म हो जाना चाहिए। कल के तीनों जो व्यूज हैं उनकी बोन्स वगैरह सब आनी चाहिए तुम लोगों को। और उसकी जो मैंने वीडियो एक भेजी थी उसको भी एक दफ़ा पूरा देख लेना कि how do you hold a skull, how do you explain it. चलो then I'm going to log off now. You guys take care and Allah Hafiz.